नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज मेहता और आप देख रहे हैं मैट्रिक गुरुजी। मैट्रिक गुरुजी में आप तमाम दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड फुल कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं और उनकी कितनी विधियां होती हैं सॉल्व करने की। सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन पे ले चलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, पहले हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे आज हम लोग। तो पहला ये है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं इन टू वेरिएबल्स। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म मतलब दो को समीकरण एक साथ लेंगे तो युग्म बोलते हैं इसको। हल करने की विधि, हल कितना तरीके से दो चर वाला रैखिक समीकरण को करते हैं वो पहले जानते हैं। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधि होती है। एक बीजगणित विधि होती है जिसमें तीन तरीका बताया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का। तो बीजगणित विधि में हम तीन तरीके से पढ़ेंगे। एक होता है विलुप्तीकरण विधि, इसको विलोपन विधि के भी नाम से जानते हैं और इंग्लिश में उसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। फिर दूसरा मेथड आता है दो चर वाला रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का, वो होता है प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। और एक तीसरा विधि होता है वो होता है वज्र गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा जाता है। दोस्तों, फिर एक दूसरी विधि होती है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का, वो होता है ग्राफीय विधि। तो पहले हम बीजगणित यानी कि अलजेब्राइक मेथड से तीन विधि जो होता है पहले उससे मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको मैं ग्राफ मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना सिखाऊंगा, ग्राफ मेथड से भी। तो अब चलते हैं अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व करने दो चर वाले रैखिक समीकरण को। दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल है 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। आपको मैं विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना सिखा रहा हूं। चूंकि दोस्तों यहाँ पे दो रैखिक समीकरण है तो दोनों को कंबाइंड में मिला के इसको रैखिक समीकरण युग्म के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में मैंने युग्म लिखा है। अब देखिए इसको विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि से जब भी आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले x या y, x में है यहाँ y है, यहाँ x है यहाँ y है, तो या तो x वाला को आप एलिमिनेशन का मतलब होता है गायब कर देना, खत्म कर देना। तो हम सबसे पहले एक को खत्म करेंगे। यहाँ पे दो चर है x या y, तो या तो आप x को खत्म कीजिए या y को खत्म कीजिए, किसी एक को खत्म करना है। अब याद रखिए खत्म किसको करना है, याद रखिएगा x y में से उसको पहले खत्म कीजिएगा जो एक बार माइनस में हो एक बार प्लस में हो। यहां देखिए दोस्तों, y वाला यहां टर्म देखिए माइनस में है और यहां y वाला टर्म देखिए प्लस में है। तो करना क्या होता है आपको वो जानिए। सबसे पहले आपको जिसको खत्म करना है उस पे ध्यान दीजिए, बाकी सब भूल जाइए। यहां पे हम y वाला को खत्म करना चाहते हैं तो y वाला पे ध्यान देंगे। यहां y 15y यहां 2y है दोस्तों, तो क्या कीजिएगा एक दूसरे के उल्टा से मल्टीप्लाई कीजिएगा, बराबर हो जाएगा। जब खत्म करना होता है तो उसको बराबर करना होता है। तो बराबर करने के लिए यहां देखिए, यहां दोनों y वाला हम खत्म करना चाहते हैं तो दोस्तों तो केवल y वाला पे ध्यान देंगे। यहां 15 यहां 2 है तो क्या कीजिएगा एक दूसरे के उल्टा से गुणा कर दीजिएगा। 2y में गुणा करना है तो 15 से करेंगे और 15 में गुणा करना है तो 2 से गुणा कर देंगे। वो एक दूसरे के उल्टा से करते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का तरीका सिखा रहा हूं दोस्तों। हम क्यों किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो हम y को खत्म करना चाहते हैं, y वाला पोर्शन को खत्म करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सोच रहे हैं। बाकी कुछ भी हो जाए हम कुछ नहीं सोचेंगे, केवल हमको y वाला पे लेके चल रहा है, ठीक है। तो ये समीकरण 1 मानेंगे क्वेश्चन को और समीकरण 2 मानेंगे जो दिया रहेगा। उसके बाद जिसको बराबर करना होता है उसको केवल सोचते हैं, दिमाग में रखते हैं, बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं। तो हमको y वाला टर्म बराबर करना था, यहाँ 15y था, नीचे में 2y था, दोनों बराबर नहीं था तो क्या करेंगे 15y में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दूसरे के उल्टा से। एलिमिनेशन मेथड में ये तरीका होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करें दोस्तों कितना 7x है, सब में मल्टीप्लाई होगा ये। तो ये 7 दूनी कितना बनेगा 14, तो 14x। और जब आप समीकरण 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा एक को छोड़ाकर तो जो एक नया समीकरण तैयार होगा, ठीक है। तो देखिए 7 दूनी 14। अब आप एक चीज और जान लीजिए, प्लस गुना प्लस प्लस देता है, साइन का गुना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, ये चीज आपको याद रखना है। यहां देखिए दोस्तों 2 प्लस में है,
7x भी प्लस में है तो प्लस प्लस, दोनों सबसे पहले दोनों का साइन गुना होगा, 2 और ये 7, दोनों का प्लस साइन है तो प्लस 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 रिजल्ट देगा। और उसके बाद 7 दूनी 14। फिर देखिए दोस्तों 2 से किस में मल्टीप्लाई करना है, 15 में, तो 15y माइनस में है और 2 यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस, पहले साइन का गुना होता है। फिर 15 दूनी 30, 15 2 जा 30, y लगा हुआ लगाइए, फिर बराबर का साइन है बराबर दीजिए, फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4। चूंकि दोस्तों साइन का गुना सबसे पहले होगा तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई करें तो 2 का साइन यहाँ पे प्लस है और ये प्लस है तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई हो क्या देगा, प्लस 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 देता है। और उसके बाद संख्या का गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4। अब जब समीकरण 1 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो जो नया तैयार होगा उसको समीकरण 3 मानना है आपको, ठीक है। अब दूसरे में आते हैं, 15 से दोस्तों इसमें भी x में भी मल्टीप्लाई है, पहले वाला में भी होगा, फिर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तीनों में मल्टीप्लाई होगा। तो 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं x में, तो दोस्तों देखिए यहाँ x में 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ x भी प्लस में है, ये 15 भी प्लस में, तो प्लस 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 देगा 15x। अब याद रखिएगा कोई अल्फाबेट रहेगा और कोई नंबर रहेगा उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सटा के लिख दीजिएगा वो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों ये 2y क्या है, ये एरो उड़ो आपको नहीं देना है, हम समझाने के लिए किए थे। 15 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 में तो 15 प्लस में है 2y, यहाँ देखिए 2y है प्लस में था, प्लस यहाँ है गुना, 15 से कर रहे हैं ध्यान से देखिए दोस्तों, 2y भी प्लस में है 15 भी प्लस में है तो प्लस से प्लस मल्टीप्लाई के प्लस से ना रिजल्ट देगा, 15 दूनी 30। अब y लगाइए तो कितना आया 30y, फिर बराबर का साइन है बराबर दीजिए, 15 तिया 45, साइन का गुना सबसे पहले, 15 यहाँ प्लस में है 3 भी यहाँ प्लस में है तो प्लस 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 15 तिया 45, ये समीकरण आपका 4 बनेगा। उसके बाद आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा, जिसको बराबर करना होता है, जिसको काटना होता है, खत्म करना होता है, उसको सबसे पहले बराबर करते हैं, बराबर कर लिए, दूसरा बार उसको एक साइन प्लस में होना चाहिए एक साइन माइनस में होना चाहिए। यहां देखिए 30y यहाँ माइनस में है 30y यहाँ प्लस में है, जिसको काटना है दोस्तों सबसे पहले इसको बराबर करेंगे, उसके बाद एक का साइन प्लस रखेंगे एक का साइन माइनस करेंगे, अगर नहीं है तो बनाएंगे, अगर बना हुआ है तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ चूंकि कटने वाला एक बार माइनस में एक बार प्लस में है तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एकदम कट जाएगा ये, क्योंकि आप बचपन में पढ़े होंगे -2 और +2 कट के क्या देता था 0, एक साइन माइनस में हो एक साइन प्लस में हो और दोनों संख्या बराबर हो तो कट के क्या देता है 0। तो यहाँ देखिए इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा तो यहाँ पे आप लिखिएगा ऐड, जब कोई छेड़छाड़ नहीं करना हो तो। ये 30y से 30y कैंसिल हो गया, ये 14 है और ये 15 है, 14x 15x जोड़ेंगे तो x नहीं जुड़ता है, केवल संख्या जुड़ता है, याद रखिएगा। तो 14 और 15 जोड़िएगा तो 29 होगा, तो 29 और x लगा तो आंसर में भी x लगा दीजिए, फिर बराबर का साइन है 15, ये 4 भी प्लस में है ये भी प्लस में है, दोनों जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, याद रखिए। तो जोड़ेंगे तो 14 ये 4 और 45 49 होगा, तो x का मान निकालना है, ये x जो है 29 इसके साथ गुना में है तो x यहीं पे रहेगा, क्योंकि जब भी आपको हल करने की बात आए तो वहां पे आपको x और y का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप x निकाल लीजिए 49/29, ये आपका रहा x का आंसर, x का मान आ गया, आपको y का मान निकालना है। अब क्या कीजिएगा, जो मान आप निकालते हैं उसको किसी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं 2 में भी रख सकते हैं 3 में भी रख सकते हैं 4 में भी रख सकते हैं, जो मान आप निकालिएगा चर राशि का यानी x या y का। अब क्या करना है, उस समीकरण को चुनेंगे जो देखने में सबसे आसान हो, उसमें वैल्यू रखेंगे तो आसानी से निकल आएगा। देखिए समीकरण 2 में x बराबर 49/29 रखने पर 2 का बात किए हैं 2 उतारेंगे, x + 2y = 45। देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा बात, अब यहां पे मान बैठाइए 49/29 + 2y = 45, ठीक है। अब यहां इसको उधर फेंक दीजिए, क्या कीजिए आप इसको उधर ले जाइए, ठीक है दोस्तों। यहां पे गलती से मैंने यहां 45 उतार दिया, 45 नहीं होगा, यहां समीकरण 2 ये रहा 3 है तो यहां पे 3 उतारिए, ठीक है।
अब क्या करना है, इसको हम उधर ले जाएंगे क्योंकि जिसका मान निकालना होता है उसको अकेले बनाते जाएंगे। तो 2y यहाँ पे अकेला करना है, ये टोटल टर्म को उठा के हम उधर फेंक देंगे। दोस्तों जब इधर से उधर फेंकेंगे तो प्लस है तो माइनस होगा। ये 49/29 यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस बनेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। तो ये यहाँ पे उधर जाएगा दोस्तों, तो ये बनेगा आपका 2y यहीं पे रह जाएगा, 2y यहीं पे रहेगा, उसको इधर ले जाएंगे 3, ये तो 3 वहीं पे है, हम ले जा रहे हैं इसको, तो इसका साइन इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस बनेगा, -49/29। 29 से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों तो ये आएगा आपका 87 - 49/29, क्योंकि एलसीएम निकालें दोस्तों। ठीक है तो ये आया। अब आप इसको अगर घटाइएगा तो 17 में से 9 गया, क्या बचेगा, 17 में से 9 गया 8, और ये 7 में से 4 गया 3, और ये नीचे आपका 29 रहेगा, और इधर 2y है। दोस्तों अगर ऊपर से ऊपर कटने वाला है तो काट देंगे, ऊपर से अगर कटने वाला होगा तो कट जाएगा, 38 है काट दीजिए 19 बार में, तो आपका y का जो मान आने वाला है यहाँ पे, वो y का मान जो आएगा दोस्तों काट कर, वो आएगा आपका 19/29। ये आपका y का मान है और ये आपका x का मान है, यही आपका हल है। दोनों को एग्जाम में आपको एक जगह लिख देना है आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, तरीका भी मैंने जो बताया वो समझ में आया होगा। चलते हैं एक नए सवाल पे। दोस्तों सवाल आपके सामने फिर से एक नया सवाल है। ये मैंने थोड़ा सा इजी सवाल दिया है ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस आए बनाने में। देखिए आपको एलिमिनेशन में सबसे पहले या तो x वाला को खत्म कर देना या y वाला को, कोई एक को खत्म करना होता है। तो ध्यान देना है, उसको खत्म करेंगे जो प्लस माइनस में होगा। अगर y वाला प्लस माइनस में है ऊपर नीचे तो उसको हम खत्म करेंगे, या x वाला प्लस माइनस में तो उसको खत्म करेंगे। काम जल्दी होता है दोस्तों और गलत होने की संभावना 95% कम हो जाती है। देखिए यहां पे दोस्तों y वाला पहले हम देखेंगे कि y वाला खत्म करना है तो y वाला बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन में पहले ही बराबर दे दिया है 3y। देखिए दोस्तों नीचे में भी 3y है, दोनों जगह सेम है, बराबर करने की हमकी कोई चिंता नहीं है। जब बराबर हो जाए तो देखिएगा कि एक का साइन प्लस में है और दूसरे का साइन माइनस में है कि नहीं है। देखिए एक का साइन प्लस में और एक का साइन माइनस में है। मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई, बराबर भी है जिसको काटना चाहते हैं और प्लस माइनस में भी है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ये कट जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पे आप अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहे तो एक बार अपने मन से आप उतार लीजिए। ये एक था, ये 2 था। आप सिंपल में लिखिए ऐड। क्यों दोस्तों, क्योंकि हमको y वाला को काटना था, हटाना था, तो y वाला को हटाना था तो दोनों बराबर होना चाहिए। 3y ऊपर में भी 3y नीचे में भी है, बराबर है। एक साइन प्लस में होना चाहिए, माइनस में बिल्कुल है। अगर दोनों जगह प्लस में होता तो एक को माइनस बनाना पड़ता, चूंकि यहाँ पे पहले से प्लस माइनस में तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बराबर भी है। तो डायरेक्ट यहाँ ऐड लिखिएगा। ऐड लिखने का मतलब नीचे वाला का साइन चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद आपको काट देना है, तो क्या बचा, x यहाँ प्लस में, 2x यहाँ प्लस में, दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे दोस्तों यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो 2x और 1x और 2x संख्या जोड़ा जाता है, x y वाला नहीं जोड़ा जाता है। 2 और 1 कितना बन जाएगा, 3 जोड़ रहे हैं और x उस दोनों में लगा होता है, आंसर में भी लग गया। फिर बराबर का साइन है, बराबर का साइन दीजिए। 6 है प्लस में, 12 भी प्लस में, दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि 2 प्लस वाला संख्या आपस में जुड़ता है। तो ये कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो x का मान निकालिएगा तो 18/3 काटिएगा तो 6। x का मान आपका क्या आएगा, 6 आएगा। x का मान आपका 6 आएगा। दोस्तों जब आपके पास 2 चर में से x या y में से कोई एक का मान निकल जाए तो दूसरे का मान आसानी से निकल आएगा। हमारे पास अभी किसका मान निकला, x का मान निकला, तो हमको y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में पुट करेंगे। उस समीकरण में पुट कीजिएगा जो देखने में हल्का लगे, आसान लगे, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आसानी से वो निकल आए। देखिए समीकरण शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, 1 में x बराबर 6 रखने पर, इसमें आप रखिएगा तो किसका बात किए, समीकरण 1 का बात किए, क्योंकि दोस्तों इन दोनों में सबसे हल्का हमको यही लग रहा है, इसमें रख दिए। तो यहाँ पे जिसके बारे में लिखिएगा यहाँ पे एक बार उसको उतारना पड़ता है। ठीक है, 6 हुआ। अब मान बैठाइए, जहां पे x है उसके जगह पे बैठाइए, बाकी जैसे रहेगा वैसे ही उतार दीजिएगा। x के जगह पे बैठेगा के बाकी जैसे वैसे ही उतार देंगे इसको हम। ठीक है, 6 है, अभी 6 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये 3y यहीं पे रह जाएगा, चूंकि ये अपने जगह पे तो इसका साइन चेंज नहीं करेंगे। ये इधर से उधर छलांग मार रहा है, चूंकि ये 6 भी अपने जगह पे बना हुआ है, इसका भी साइन चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा।
इस 6 को हम उधर ले जा रहे हैं तो इसका साइन यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके माइनस बन जाएगा। तो 6 में से 6 जाएगा जो दोस्तों क्या बनेगा 0। ये हुआ 3y। तो y इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, y इक्वल टू यहाँ पे होगा 0/3। याद रखिएगा 0/ कोई भी नंबर हो दोस्तों, कोई भी नंबर हो, 0/ कोई भी नंबर हो वो हमेशा आंसर 0 देगा। तो 0/3 है तो आंसर क्या देगा y का मान 0। तो y हमारा 0 आ गया और x हमारा क्या आ गया 6। यही हमारा आंसर हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं मैं एक नए सवाल पे। दोस्तों आपके सामने सवाल दिया हुआ है 5x - 4y = 16, 7x + 6y = आपको 5 दिया हुआ है। इसको जब क्वेश्चन दिया रहेगा पहला वाला को क्वेश्चन 1 मानिएगा, इसको 2 मानिएगा, इस तरह से मानिएगा लिख के, ठीक है। अब समझिए बात को, यहां पे हम उस नंबर को काटेंगे जो प्लस माइनस में अगर क्वेश्चन में पहले से मौजूद है तो हम उसको ही लेकर चलेंगे, बहुत आसानी होता है बनाने में। दोस्तों यहां 4y है और यहां 6y है। y वाला देखिए ध्यान से, y वाला यहाँ माइनस में है और नीचे में y वाला यहाँ प्लस में है। तो माइनस प्लस में y वाला तो है, खाली इसको बराबर कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। करना क्या है, उल्टा से गुना करना है। 6 में 4 से गुना कर देंगे, 4 में बात करने की बारी आएगी तो 6 से गुना कर देंगे, एक दूसरे के उल्टा से गुना करते हैं। एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि मैं आपको बता रहा हूं। हम y वाला कोई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि y वाला माइनस में है और y वाला प्लस में, इसको खाली बराबर करेंगे कट जाएगा, कोई तामझाम नहीं करना है। लेकिन अगर आप x वाला के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा तो सबसे पहले इसको बराबर करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा x वाला के अनुसार बनाता है तो नीचे वाला में इसको 5 से मल्टीप्लाई करने का और ऊपर वाला में जब मल्टीप्लाई करेगा तो 7 से मल्टीप्लाई करने का इस टोटल में, ठीक है। तो बराबर करने के बाद भी उसको फिर इसका साइन चेंज करना पड़ेगा ए का, क्योंकि यहां पे x वाला प्लस में है, यहां नीचे भी x वाला प्लस में है, एक जैसा साइन में रहेगा। तो बराबर करने के बाद भी ए का साइन हमको चेंज करना पड़ेगा, तभी वो कटेगा, खत्म होगा। तो हम इसीलिए y वाला को ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एक बार y वाला यहां माइनस में है, एक बार यहां पे प्लस में है। अब देखिए यहां पे चूंकि y वाला को बराबर कर रहे हैं तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाला में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दूसरे को उल्टा से मल्टीप्लाई कीजिएगा, बराबर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, ये जो मल्टीप्लाई करते हो दोस्तों ये टोटल नंबर में होगा, इसमें भी होगा 6 से, इसमें भी होगा 6 से, इसमें भी होगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ही समीकरण एक को किसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक नया समीकरण तैयार होगा। उस समीकरण का नाम दीजिएगा 3, 1 से तैयार होगा। 6 × 5 = 30 x। दोस्तों मल्टीप्लाई करने के पहले साइन का मल्टीप्लाई कीजिएगा। 6 यहाँ प्लस में है, 5x भी प्लस में है, तो प्लस 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 6 × 5 = 30 x। 6 से गुना कीजिए 4y में, तो 4y का साइन माइनस है और 6 का प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, पहले साइन का गुना करते हैं। 6 × 4 = 24 = 16 × 6 = 96, 96 समीकरण 3 बनेगा। अब 2 में देखिए 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 28 प्लस 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 6 × 4 = 24 y = 5 × 20, कितना होगा 5 × 20 होगा। ऐड लिखिएगा, क्या लिखिएगा ऐड। क्यों दोस्तों, क्योंकि हम y वाला को काटना चाह रहे थे तो y वाला को बराबर किए, y वाला का साइन पहले से ही प्लस माइनस में है तो हमको कोई छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे इसको आपको सिंपल काट देना है। इन दोनों को जोड़िएगा तो ये आपका आएगा 50, कितना आ जाएगा जोड़िए आप 58x आएगा = इसको आप जोड़िए तो ये आपके पास आएगा, कितना आएगा जोड़िए 116 आएगा। कितना आएगा 116। 116 को जब 58 से काटिएगा दोस्तों तो 2 बार में कटेगा, तो आपका x का मान जो आएगा वो 2 आएगा। अभी जो x का मान आया चर राशि का, एक आया तो दूसरा निकालना है, तो क्या कीजिए कोई हल्का समीकरण ढूंढिए। तो हमको हल्का पहला वाला लग रहा है, पहला वाला कहाँ से कहाँ तक है, पहला वाला यहीं से यहीं तक है, इन्हें कि लास्ट में उतारते समय आप 6 को भी उतार देगा, वो समीकरण 1 का हिस्सा नहीं है, केवल उससे बराबर किया गया, गुना किया गया, ठीक है। इतना ही लेना है समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x = 2 रखने पर देखिए, तो जिसका चर्चा कीजिएगा उसको उतार दीजिएगा। 5x - 4y = 16, x की जगह पे बैठाइए। अब चूंकि 5 और x आपस में गुना में है तो x का जब मान बैठाइएगा तो x की जगह पे बैठाइएगा, और ये जो गुना में ये दोनों, तो यहाँ भी ये गुना में रहेगा, ठीक है। अब बाकी जैसे रहेगा उतार दीजिएगा, सेम टू सेम हो गया। 5 दूनी 10 - 4y = 16। दोस्तों 4y को हम उधर ले जाएंगे, 16 को इधर, चाहे 4y को यहीं पे रहने देते हैं, 10 को उधर ले जाके चल जाते हैं। तो यहाँ देखिए -4y, चूंकि 4y अपने जगह पे है, कोई हिल डुल नहीं हुआ है, 10 को उधर ले गए हैं, 16 भी अपने जगह पे है,
10 को उधर ले गए हैं, 10 प्लस में है तो उधर जाके माइनस बनेगा, घटाएंगे दोस्तों ये 6 बनेगा और ये -4y है। तो y इज इक्वल टू, चूंकि दोस्तों जिसका मान निकालते हैं उसको प्लस में बनाते हैं, तो ये -4 जो है गुना में है y के साथ, उधर फेंक देंगे। तो 6/-4 काटेंगे 2 से, ये 3 बार में, ये 2 बार में, तो माइनस जो नीचे रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, तो 3/2। तो y का मान आएगा दोस्तों आपके पास -3/2 और x का मान आपके पास आया 2। यही आपका आंसर है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। मैं अभी विलोपन विधि से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपको बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग का जो कचरा है कि हमको मैथ नहीं आता है वो पूरी तरह से मैं निकाल कर फेंक दूंगा, और आप में इतना कॉन्फिडेंस भर दूंगा कि आप जब एग्जाम रूम में एग्जाम में बैठिएगा तो 2 घंटे के बजाय आप 1.5 घंटे में पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा क्लास पसंद आता है तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, ताकि वो भी फ्री में बैठ के घर में तैयारी कर सके और किसी इंस्टीट्यूट के चक्कर में ना फंसे। दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।